स्वाबीसी खैबर पख्तूनख्वा जो पख्तून हमारा बेल्ट है सबसे बुरी तरह हम मुतासर है। यानी मुझे बताओ ना, ये जो हमारा रीजन है, एक हमारा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर वैली है, मलकन है, और जो हमारा साउथ है जी, उसमें इस वक्त जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं डे बड़े। इसके असरात जो है ना, सबसे पहले जो है आपने जो आपका फाटा है जी, फाटा में ये वॉर इकोनॉमी है। ये हमारा जो खासकर फाटा ये ना, ये वॉर इकोनॉमी कैसी है, यानी आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जंगें लड़ी है ना, वो इस फाटा में उसको अड्डे मिले, उधर सारे आए, उन्होंने किसी को पैसे दी, किसी के साथ जो है ना वहाँ कोई बम बना रहा है, कोई बंदूक बना रहा है, कोई इर्रेगुलर बिजनेसमैन वाला है। हाँ? आपने उन लोगों को जो बुनियादी सहूलियातों से दूर रखा। यानी आप जो देख लें कि वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ कॉलेजेस नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ रोड नहीं है, बुनियादी सहूलत ही नहीं है। आपने इसको पाकिस्तानी शहरी तस्लीम नहीं किया, आप इसको प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं है, आप नहीं, आप इसको इलाका गैर समझते हैं। तो बताओ वो तो इंसान है ना, वो खाएंगे क्या? और जब आप बॉर्डर करते हैं ना, देखो इस तरह मैं आपको बताऊं ना, जो आप लोगों को समझ की जरूरत है। ये पूरा बॉर्डर जो है ये दोनों तरफ एक ही ट्राइब है। मिसाल के तौर पर वजीर है तो वजीर एक तरफ भी वजीर, दूसरी तरफ भी वजीर। अच्छा, वजीर का घर इधर है तो हुजरा जो है ना अफगानिस्तान के अंदर बीच में छोटी सी जगह है, जब दायरा वो उसको पता भी नहीं होता कि बॉर्डर किधर आगे पीछे है ना। वो मतलब फेंसिंग नहीं है प्रॉपर, उस वजह से फेंसिंग अभी उन्होंने लगाई, अभी जो किया है ना इस देश के दरमियान जो है ना वो किया। अच्छा, इनका मस्जिद इधर है, हुजरा उधर है, उसकी मवेशियां इधर है, पता है उसके पूरे इसके ऊपर वजीर हो गए, मसूद हो गए, पूरे कबाइल इधर उधर रह रहे हैं, ये सारे जो रीजन है। अच्छा, उसको बहुत मुश्किल आई, उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो इससे खराब हो गई, फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ गया। देखो जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले मैं ये नहीं कहता, मैं इसकी वकालत नहीं करता कि हम जो है ना उसकी इर्रेगुलर बिजनेस ना खत्म करे, जो स्मगलिंग है उसको ना रोके, मैं कहता हूँ बिल्कुल रोके। वो मैं ये नहीं कहता कि वॉर इकोनॉमी है उसको नहीं, वॉर इकोनॉमी को भी रोके, लेकिन सबसे पहले वो तबादुल तो दे देना। आप इंडस्ट्री लगाएं, ऑल्टरनेट दें, आप इकोनॉमिक एजुकेट करें उनको, इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, यस ये चीजें करें। राइट नंबर। अच्छा, तो अभी जरूरत इस बात की है कि आपको पॉलिसी शिफ्ट करनी पड़ेगी, आपके एक उम्मीद देनी पड़ेगी। अभी तो मुझे जो चीज बहुत बुरा महसूस हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी वो ताल्लुक नहीं रहा जो पहले था, और खास तौर पर जो ये फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उन्होंने एक भी विजिट नहीं किया अफगानिस्तान का। हाँ देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ ही नहीं है अफगानिस्तान का। देखो ये मैं जो यहाँ रहा 3 साल, तो ये अफगानिस्तान को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे वो शायद इनके मातहत हो या इनके मुलाजिम हो या इनकी। देखिए अफगानी डिफरेंट लोग हैं, आपको अफगानी वो इस तरह नहीं है। देखो मैं बताऊँ ना, तो सीखना चाहिए। अफगानिस्तान की एक तारीख है, कभी किसी मुल्क ने फतह किया, उसने जो है ना अंग्रेजों को भगाया, आज तक नहीं, कितनी कौमों को भगा दिया, उन्होंने अमेरिकनी को शिकस्त दी, उसने रशिया को शिकस्त दी। कोई को उसके साथ आप बात करेंगे बराबरी की बुनियाद पे, जब बराबरी की बुनियाद पे बात करते हैं ना, उसके साथ ओनरशिप करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी और स्पेशल कमेटी में हमने उसके साथ बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशन डेवलप की थी। हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, हम अफगानिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक रखना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ओनरशिप देना चाहते थे। हम है पख्तून, तो हमें पता है कि कल्चर वो क्या कैसे उसको डील कर सकते हैं। मैं माजर से कहता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन जब आपको कोई मिसाल के तौर पर आप इसको डील करेंगे ना, तो आपको उसका माइंडसेट समझना होगा कि उसका माइंडसेट वो जरूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जो इस वक्त हमारी पॉलिसी शिफ्ट है वो ये कि अफगानिस्तान को हमारे उसके साथ जीना मर एक साथ है, हम उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसको साथ हमने एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशन डेवलप करनी हो, एतबार साजी को मजीद डेवलप करना होगा। हाँ, इसके साथ टेकअप करना होगा कि अफगानिस्तान से जो हमारे खिलाफ जो हमले हो रहे हैं या जो चीजें हो रही हैं, उसके साथ मिलके उसके साथ कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वेरी राइट। अच्छा सर, इसके हल की तरफ हम बाद में जाएंगे, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन उससे पहले मुझे बात करनी है। खान साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि प्लान सी में आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं, जो सिंध का पैसा, सिंध का नाजायज़ पैसा, ये भी कहा उन्होंने, वो दहशत गर्दों को देकर उनको कत्ल करवाने की साजिश में आसिफ अली जरदारी साहब बाकी लोगों के साथ शामिल हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है फिर बाद में बर्डन ऑफ प्रूफ जिस इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर होता है। आई डोंट नो कि वो किस हद तक उनके पास चीज़ें हैं, बट
اس سارے سینیریو کے اندر زرداری صاحب کی جانب سے لیگل نوٹس بھجوایا جانا 10 ارب روپے ہر جانے کا خان صاحب کو, تو اس سچویشن کے اندر کانسپریسی 1, کانسپریسی 2, کانسپریسی 3, کانسپریسیز کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بیان خان صاحب نے دیا ہے, ڈو یو اسٹینڈ ود دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ بالکل میں اسٹینڈ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار لیڈر ہے, ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے, اس کی بغیر مجھے علم نہیں ہے ایگزیکٹ کیا اس کے پاس انفارمیشن ہے, لیکن جو بھی ہے وہ ہوگی تبھی بات کیا تبھی بات ہوتی ہوگی. رائٹ. اور جو انہوں نے زرداری صاحب نے ہر جانے کا نوٹس دیا ہے, ان کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ تھا, انہوں نے دے دیا ہے یا پھر یہ بوکھلاہٹ میں دیا گیا؟ نہیں, وہ دیکھو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, خان صاحب اپنا موقف دے دیں گے, پھر دیکھیں عدالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رائٹ. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک اور بیان دیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے اپنے اسپتال کے اندر دہشت گردوں کا علاج کرواتے رہے, اس لیے وہ ایسا بیان دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کو زرداری صاحب کے اوپر خدا نخواستہ کوئی حملہ کرایا جا سکے. اس کو کیسے رسپونڈ کریں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بیانات بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے, اور اللہ نہ کرے کسی کو کوئی نقصان ہو, نہ ہمارے لیڈر کو. ہمارے لیڈر جو ہے نا اس وقت پاکستان کی وحدت کی علامت ہے. عمران خان جو ہے نا اس وقت پوری پاکستان مطلب بلوچ, پختون, مہاجر, پنجابی, سندھی, سرائکی, مطلب جتنے کشمیری جو لوگ ہیں سارے اس وقت تحریک انصاف کی واحد پارٹی ہے جو تمام باقی پارٹیاں تو ریجنل پارٹی رہ گئی ہے. تو اس کے خلاف اس قسم کا حرکت کرنا, اس قسم کی جو ہے نا آئسولیٹ کرنا, دیوار سے لگانا, تو یہ ملک کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی ہوگی. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.